दोस्तों नमस्कार। साहित्य दर्पण चैनल पर आपका स्वागत है। द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया पुस्तक का सारांश हम आपको सुनाएंगे। तो चलिए सुनते हैं। आपको यह गहरी समझ के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। दोस्तों, इस किताब का परिचय इस प्रकार है। राम माधव जो एक विचारक, कूटनीतिक और रणनीतिक विश्लेषक के रूप में जाने जाते हैं, ने इस किताब में 21वीं सदी के बदलते वैश्विक परिदृश्य और उसमें भारत की भूमिका पर गहरी चर्चा की है। यह किताब बताती है कि दुनिया में शक्ति संतुलन कैसे बदल रहा है, वैश्विक संस्थाएं कैसे नए रूप ले रही हैं, अमेरिका, चीन, रूस जैसे महाशक्तियों के बीच खींचतान किस तरह नए समीकरण बना रही है, और इन सब के बीच भारत किस तरह एक नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हो रहा है। मुख्य विषय वस्तु: एक 21वीं सदी का वैश्विक परिदृश्य। शीत युद्ध के बाद अमेरिका एक छत सत्ता वाली दुनिया अब बदल रही है। चीन का उभार, रूस का पुनरुत्थान, यूरोप की आंतरिक चुनौतियां और पश्चिमी देशों के अंदरूनी संकट, इन सब ने पुराने विश्व व्यवस्था को हिला दिया है। राम माधव बताते हैं कि अब एक मल्टीपोलर वर्ल्ड उभर रहा है, जहां कई शक्तियां बराबरी से अपनी जगह बना रही हैं। इस बदलाव से भारत के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों पैदा हुई हैं। 2. अमेरिका और वैश्विक नेतृत्व का संकट। अमेरिका ने 20वीं सदी के आखिरी और 21वीं सदी की शुरुआत में एकल शक्ति के रूप में काम किया है, लेकिन अब उसकी पकड़ ढीली पड़ रही है। घरेलू राजनीति में ध्रुवीकरण, आर्थिक दबाव और चीन से प्रतिस्पर्धा ने उसकी स्थिति को कमजोर किया है। फिर भी अमेरिका तकनीकी, रक्षा और नवाचार में सबसे आगे है। भारत के लिए अमेरिका के साथ साझेदारी का महत्व बढ़ा है। किताब में कहा गया है कि भारत को अमेरिका से निकटता बढ़ाते हुए भी अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखनी चाहिए। 3. चीन का उभार और भारत के लिए चुनौती। चीन 21वीं सदी की दूसरी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। उसका आक्रामक रवैया दक्षिण चीन सागर से लेकर लद्दाख तक भारत के लिए सुरक्षा का बड़ा सवाल खड़ा करता है। राम माधव बताते हैं कि चीन न केवल सैन्य शक्ति से बल्कि आर्थिक ताकत, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI और डिजिटल इन्फ्लुएंस के जरिए दुनिया को प्रभावित कर रहा है। दोस्तों, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव दुनिया में सड़क बनाने के लिए एक गलियारा जोन स्थापित किया जाता है, उसके बारे में चर्चा की है राम माधव जी ने अपनी पुस्तक में। उसी के को BRI शॉर्ट में कहते हैं। दोस्तों, इसके आगे चलते हैं। भारत के लिए जरूरी है कि चीन के विकल्प के रूप में दक्षिण एशिया और हिंद प्रशांत, इंडो पैसिफिक में खुद को स्थापित करें। हिंद प्रशांत मतलब इंडो पैसिफिक में खुद को स्थापित करे। कौन? भारत। 4. रूस की रणनीति और भारत के साथ पुराने रिश्ते। रूस आज भी भारत के लिए महत्वपूर्ण साझेदार है। रक्षा, सौदे, ऊर्जा और कूटनीतिक समर्थन में रूस का योगदान अहम है। किताब में यह बताया गया है कि रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्विक व्यवस्था को झकझोर दिया है और भारत को दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना पड़ा है। राम माधव बताते हैं कि भारत को रूस के साथ दोस्ती रखते हुए पश्चिमी देशों के साथ भी साझेदारी निभानी होगी। 5. पश्चिमी उदारवाद बना उभरती राष्ट्रीयता। किताब एक बड़ा हिस्सा इस बात पर केंद्रित है कि कैसे पश्चिमी लोकतंत्रों में लिबरल ऑर्डर कमजोर पड़ रहा है और अलग अलग देशों में राष्ट्रवाद की लहर उभर रही है। भारत में भी एक तरह का आदिवासी राष्ट्रवाद उभर रहा है जो वैश्विक राजनीति में भारत को नई पहचान दे रहा है। लेखक इसे सकारात्मक राष्ट्रवाद बताते हैं, जो न केवल अपने देश के लिए बल्कि दुनिया के लिए भी नई दिशा दे सकता है। 6. वैश्विक संस्थाओं में बदलाव। संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, IMF जैसी संस्थाएं पुरानी हो चुकी हैं और इनकी कार्यशैली में सुधार की जरूरत है। भारत की मांग है कि इन संस्थाओं में उभरती शक्तियों को ज्यादा जगह मिले, जैसे कि UNSC में अस्थायी सीट। UNSC का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, जिसका काम है कि दुनिया में कहीं युद्ध, आतंकवाद, संघर्ष या कोई अंतर्राष्ट्रीय संकट होता है तो UNSC इस पर निर्णय लेता है। तो आप समझ गए होंगे UNSC का मतलब क्या होता है। तो किताब में इस बात की चर्चा की गई है। तो आगे और हम चलते हैं। दोस्तों, राम माधव कहते हैं कि 21वीं सदी का वैश्विक प्रशासन भारत की भागीदारी बढ़ाना ही एक न्यायपूर्ण व्यवस्था बनाएगा। 7. भारत की विदेश नीति, पंचशील से एक्ट ईस्ट तक। भारत की विदेश नीति में बड़ा बदलाव आया है। पहले भारत गुटनिरपेक्ष, नॉन अलाइंड था।
अब वह मल्टी अलाइनमेंट की नीति पर चल रहा है। जहां जरूरत है वहां साझेदारी और जहां जरूरी हो वहां विरोध। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, अफ्रीका में निवेश, खाड़ी देशों के साथ रिश्ते और हिंद प्रशांत रणनीति, ये सब भारत की नई दिशा दिखाते हैं। 8 आर्थिक शक्ति और तकनीकी क्षमता। लेखक का मानना है कि भारत की ताकत सिर्फ सेना में नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था और तकनीक में भी होनी चाहिए। स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, 5G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत की प्रगति को राम माधव भविष्य की कुंजी मानते हैं। वे लिखते हैं कि जो देश तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर होगा वही वैश्विक राजनीति में मजबूत बनेगा। 9 सॉफ्ट पावर, संस्कृति और कूटनीति। भारत की सभ्यता, योग, आयुर्वेद, बॉलीवुड, लोकतंत्र की परंपरा, ये सब मिलकर भारत को सॉफ्ट पावर को मजबूत करते हैं। किताब में इस पर विशेष जोर है कि भारत को अपनी सांस्कृतिक ताकत का उपयोग वैश्विक नेतृत्व के लिए करना चाहिए। यह कठोर शक्ति और नरम शक्ति का मिश्रण ही भारत को अद्वितीय बनाएगा। मतलब हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर को का मिश्रण ही भारत को अद्वितीय बनाएगा, आगे करेगा। सबसे हिंद प्रशांत और क्वाड। हिंद प्रशांत क्षेत्र आज की सबसे बड़ी भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का केंद्र है। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत का उभरता समूह क्वाड इसी प्रतिस्पर्धा के बीच उभरा है। राम माधव बताते हैं कि यह सिर्फ सैन्य सहयोग नहीं बल्कि तकनीकी, आर्थिक और मानवीय सहयोग का भी मंच है जिसमें भारत की भूमिका निर्णायक है। 11 भारत की आंतरिक मजबूती और वैश्विक महत्वाकांक्षा। कोई भी देश तभी विश्व में नेतृत्व कर सकता है जब वह आंतरिक रूप से मजबूत हो। लेखक भारतीय राजनीतिक, सामाजिक समरसता, आर्थिक विकास और युवाओं की भूमिका पर भी चर्चा करते हैं। वे कहते हैं कि भारत को अपने लोकतंत्र को और मजबूत करना होगा, शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान देना होगा, तभी वह वैश्विक मंच पर सच्चा नेता बन पाएगा। 12 नई विश्व व्यवस्था में भारत की जिम्मेदारी। किताब का अंतिम संदेश यही है कि भारत को केवल एक दर्शक नहीं रहना चाहिए बल्कि एक नवीन विश्व व्यवस्था का निर्माता बनना चाहिए। लेखक भारत के लिए ऐसा दृष्टिकोण देते हैं जहां वह आर्थिक महाशक्ति बने, सांस्कृतिक नेतृत्व करे, कूटनीतिक संतुलन बनाए और न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था के लिए आवाज उठाए। इस पुस्तक की महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार हैं। 1 पुरानी वैश्विक व्यवस्थाएं टूट रही हैं और नई बन रही हैं। 2 अमेरिका, चीन, रूस जैसी शक्तियों के बीच भारत को संतुलन साधना होगा। 3 भारत को आंतरिक विकास, आर्थिक शक्ति और तकनीकी नवाचार पर ध्यान देना होगा। 4 सॉफ्ट पावर और सांस्कृतिक नेतृत्व के जरिए भारत विश्व में नई पहचान बना सकता है। 5 21वीं सदी भारत के लिए सुनहरा अवसर है, शर्त है कि साहस और दूरदर्शिता के साथ कदम उठाए। माधव इस किताब में एक विचारक और रणनीतिकार की तरह लिखते हैं। उनकी भाषा सरल है लेकिन विचार गहरे हैं। वे केवल समस्याएं नहीं बताते बल्कि समाधान और दिशा भी देते हैं। यह किताब उन सब के लिए जरूरी है जो यह समझना चाहते हैं कि आज की दुनिया किस दिशा में जा रही है और उसमें भारत कैसे अपनी जगह मजबूत कर सकता है। लेखक दोस्तों, द न्यू वर्ल्ड 21st सेंचुरी, ग्लोबल ऑर्डर एंड इंडिया एक ऐसी किताब है जो हमें बताती है कि बदलते समय में हमें खुद को भी बदलना होगा। यह किताब न केवल भारत की विदेश नीति को समझाती है बल्कि हर भारतीय को यह सोचने पर मजबूर करती है कि हम वैश्विक राष्ट्र के रूप में किस दिशा में जा रहे हैं। अगर भारत ने अपनी शक्ति, संस्कृति और कूटनीति का सही उपयोग किया तो 21वीं सदी सचमुच भारत की सदी बन सकती है।